कहते हैं कि कभी कभी हम अपनी सफलता व सुख के समय में बहुत आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं और हमारा घमंड हमें गलत दिशा में ले जाता है। हम भूल जाते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने का सफर निरंतर चलता ही रहता है और बुरा समय तो कभी भी आ सकता है। सफलता के समय हमें अभिमानी नहीं बनना चाहिए, बल्कि हमें अपनी सफलता को हमेशा धैर्य और संवेदनशीलता के साथ स्वागत करना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि हमारा समय कभी भी पलट सकता है और हमें तैयार रहना चाहिए सभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए। जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला वो कभी भी नहीं होगा। ऐसी सोच जिसकी बुद्धि में होती है वो हमेशा चिंताओं से घिरा रहता है। किसी का यदि अच्छा न कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि कमजोर इंसान होता है मगर दुनिया बनाने वाला नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारी मुश्किलें इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें मान बैठते हैं। स्मरण रहे, परमात्मा का साथ हर मुश्किल को आसान बना देता है। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत होती है उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि जब हम सब्र रखते हैं तो हम सब कुछ समझने और सहने की ताकत भी रखते हैं। ये हमें अपने लक्ष्यों की ओर प्रेरित करती ही रहती है। इंसान ने जितना कुछ सीखा वह उसके प्रणाम पत्र से पता तो चल जाता है, लेकिन कितना कुछ उसने समझा है ये तो उसके संस्कार ही बता सकते हैं। प्रेम दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है जिसे देखा तो नहीं जा सकता, छुआ भी नहीं जा सकता, मगर महसूस किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान की अच्छाइयों पर सभी खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। बुद्धिमान इंसान जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ जाना चाहिए कि उसके आत्म सम्मान को कहीं न कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। मनुष्य की मानवता उसी पल में नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है। अपनी मेहनत और भगवान पर हमेशा विश्वास रखना, यही तुम्हें सफलता दिलाएंगे। अगर भरोसा खुद पर है तो वो ताकत बन जाता है, दूसरों पर करोगे तो वही भरोसा कमजोरी बन जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी जीव एक समान है, ना तो कोई मुझे अत्यधिक पसंद है ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करता है जरूरत पड़ने पर हमेशा मैं उसके काम आ जाता हूँ। अगर हम सोचे कि मैं ये कर सकता हूँ तो हम इस बात को सोचना चाहिए कि ये हमारा आत्मविश्वास की निशानी है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ ये हमारी घमंड की निशानी है। इसलिए निर्णय आपका है कि आत्मविश्वास व घमंड में से इसे अपनाना है और इसे त्यागना है। ईश्वर कहते हैं कि मैं सभी जीवों के दिलों में रहता हूँ। जब हम यह समझते हैं कि ईश्वर हमारे दिल में है तो हमारी भावनाओं में है और आसपास के लोगों के साथ एक नया तालमेल हम बना लेते हैं। हम समझते हैं कि हर जीवन मूल रूप से अद्वितीय है। ईश्वर कहते हैं कि मैं सभी जीवों के दिलों में रहता हूँ। जब हम ये समझते हैं कि ईश्वर हमारे दिल में है तो हमारी भावनाओं में और आसपास के लोगों के साथ हमारा एक नया तालमेल बनता है। हम समझते हैं कि हर जीवन मूल रूप से अद्वितीय है और हर किसी के अंदर एक दिव्यता बसी है। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग कर सिर्फ कर्म पर ध्यान देता है वह अवश्य ही जीवन में सफल हो ही जाता है। इंसान जैसा विश्वास करता है उसी प्रकार वो बन भी जाता है। इसलिए कोई भी इंसान अपने विश्वास से ही निर्मित होता है। बीता हुआ समय जिंदगी को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जिंदगी को जीने का दूसरा मौका है। कोई मनुष्य जो चाहता है उसे यदि विश्वास के साथ करता है तो वो जो चाहे वो बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
हमारी समझ हमारे ज्ञान से अधिक गहरी होती है। आपको जानते तो सभी होंगे, लेकिन कुछ ही आपको समझ पाएंगे। जिस प्रकार मौसम में हर साल बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आते जाते ही रहते हैं। धर्म से ज्यादा तो कर्म महत्वपूर्ण है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, लेकिन कर्म करने से भगवान को स्वयं देना ही पड़ता है। दुनिया में परिवर्तन संसार का ये नियम है, इसलिए जो भी आपसे छूट जाता है उसके लिए शोक व्यर्थ है। जो आपके पास है उसका आनंद लेना चाहिए। ईश्वर कहते हैं कि अपने ईश्वर से कभी भी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया से कभी उम्मीद मत करना। अच्छे कर्म करने पर बुरे वक्त में भगवान अवश्य काम आएंगे, लेकिन दुनिया वालों से उम्मीद रखना व्यर्थ है। जब गर्मी का मौसम आता है तो पत्ते सूखने लगते हैं, इसके बावजूद भी चिड़िया घोंसला नहीं छोड़ती, क्योंकि उन्हें पता है कि फिर से बारिश का मौसम आएगा और फिर से पेड़ पर नए पत्ते आ जाएंगे। कहते हैं कि जिस मनुष्य ने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को पा लिया है। ऐसे मनुष्य के लिए दुख दर्द, सर्दी गर्मी, मान अपमान एक जैसे ही होते हैं। क्रोध करना बुरी बात है, लेकिन जहाँ जरूरत हो वहाँ दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को पता ही नहीं चलेगा कि वो गलत कर रहे हैं। और जो हमेशा आपके साथ वैसा ही करता रहेगा और वो हमेशा आपके साथ वैसा ही करता रहेगा। पैदा होने वालों के लिए मरना उतना ही सच है जितना मरने वालों के लिए पैदा होना। इसलिए जो सच है उस पर शोक करने से बेहतर है कि आगे बढ़ा जाए। इंसान को अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये गलत फहमी भी नहीं होनी चाहिए कि सभी को मेरी ही जरूरत पड़ेगी। भागवत गीता में कहा गया है, अच्छे कर्म करते रहो, चाहे कोई तुम्हारा सम्मान करे या ना करे, क्योंकि जब करोड़ों लोग सोए होते हैं फिर भी सूर्य का उदय तो होता ही है। संसार में कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते, जबकि कुछ रिश्ते सिर्फ नाम के लिए ही होते हैं। प्रत्येक इंसान में ये काबिलियत होती है कि वो अपना हर सपना पूरा कर सके, पर कोई सफल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो तुरंत सफल होना चाहता है या फिर आधे में ही हार मान लेता है। इसलिए सफलता पाने के लिए धैर्य जरूर रखिए और अपना पूरा ध्यान उस छोटे से छोटे कदम पर रखिए जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाते हो। हमारे पास हमेशा समय होता है, हमें समय का सही उपयोग करना आना चाहिए ताकि हम अपने जीवन की सफलता व सुख की दिशा में आगे बढ़ सके। जब परमात्मा रात को पेड़ पर बैठे पक्षियों को भी गिरने नहीं देते तो सोचिए वे हमें अकेला बेसहारा भला कैसे छोड़ सकते हैं। और जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, हर किसी के पास कमियां और अवगुण है। इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखते हुए उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। कर्म व परिवर्तन के माध्यम से हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं और अपने जीवन को सफलता व खुशी से भर सकते हैं। जो हमारे भाग्य में है वो तो हर हाल में आएगा ही आएगा, जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब इच्छाएं ना होने दें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान की अच्छाइयों पर सभी खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर की जाए तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। बुद्धिमान इंसान जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्म सम्मान को ठेस अवश्य पहुंची है। बीता हुआ समय जिंदगी को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जिंदगी को जीने का दूसरा मौका है। कोई मनुष्य जो चाहता है उसे यदि विश्वास के साथ करता है तो वो जो चाहता है वो बन ही जाता है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।